आज लगभग 35 दिन से ज़्यादा हो गए हैं मिडल ईस्ट क्राइसिस को शुरू हुए, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ज़रूरत का एलपीजी की ज़रूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से ही आता था, इसलिए हमारी सप्लाईज़ पर इफ़ेक्ट हुआ। परंतु भारत सरकार ने हर संभव प्रयत्न किया है ये इंश्योर करने के लिए कि जनता को कम से कम कठिनाई हो, और इसके चलते ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एलपीजी की सप्लाई पर्याप्त है और एडिशनल कार्गोज़ भी टाई अप किए गए हैं। पिछले दिनों इनफैक्ट रेगुलरली सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स जैसे सर्कुलेट होती हैं कि सप्लाईज़ को लेकर। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले 2 दिनों से ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के ऑयल एंड गैस कंपनीज़ के सीनियर लीडरशिप्स इंक्लूडिंग सीएमडीज़ वो फील्ड में जा रहे हैं और इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों से भी लगातार मीटिंग की जा रही है, बात की जा रही है ये इंश्योर करने के लिए कि सप्लाईज़ स्मूथ हों, और अगर कहीं पर भी ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग जैसी कोई गतिविधि हो रही है तो उसे तुरंत रोका जाए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। हम लगभग 50 लाख सिलेंडर हर रोज़ दे रहे हैं। पिछले 5 हफ्ते में लगभग 18 करोड़ घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया गया है। हमारी ऑनलाइन बुकिंग रिकॉर्ड हाई 97% पर है। डाइवर्जन को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड या ओटीपी की व्यवस्था की गई है, और अब लगभग 90% डिलीवरी इस ओटीपी कोड के द्वारा ही की जा रही हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स छुट्टी वाले दिन, इतवार वाले दिन भी अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स को खोले हैं ताकि सभी को एक स्मूथ एलपीजी डिलीवरी हो पाए। कमर्शियल एलपीजी के बारे में जैसे कि आपको पता है कि भारत सरकार ने कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन 70% इंक्रीज़ किया, क्योंकि वॉर के चलते हमारी एलपीजी सप्लाईज अफेक्ट हुई थी, इसलिए डोमेस्टिक घरेलू उपभोक्ता को प्रायोरिटाइज़ किया गया, जिसके चलते कमर्शियल एलपीजी में कुछ कटौती की गई। लेकिन पिछले 3 हफ्तों में लगभग 79,900 टन्स कमर्शियल एलपीजी बेची गई है, और अगर इसको 19 किलो सिलेंडर में मैं कन्वर्ट करूं तो इसकी संख्या होती है लगभग 42 लाख सिलेंडर। 42 लाख 19 किलो के सिलेंडर कमर्शियल उपभोक्ताओं को भी दिए गए हैं। 5 किलो के छोटे सिलेंडर को लेकर भी कुछ रिपोर्ट आ रही थी, उसके संबंध में काफ़ी स्टेप्स भी लिए गए हैं। 5 किलो के सिलेंडर में के बारे में भी आपको मैं कहना चाहूँगी कि सफिशिएंट स्टॉक है, और वैलिड आईडी प्रूफ के साथ उपभोक्ता अपने नियरेस्ट एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर 5 किलो का सिलेंडर ले सकता है। किसी भी एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। पिछले 2 दिनों में लगभग 5,500 अवेयरनेस कैंप लगाए गए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। इन 550 अवेयरनेस कैंप में लगभग 6,700 5 किलो के सिलेंडर्स भी दिए गए हैं, बेचे गए हैं। पिछले 14 दिन में 6,75,000 से ज़्यादा 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 5 किलो के सिलेंडर का एवरेज सेल जो पर डे था फरवरी के महीने में, वो लगभग 77,000 सिलेंडर था, और यही सेल कल 4 अप्रैल को 90,000 से अधिक थी। इस डाटा के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सफिशिएंट नंबर में 5 किलो के सिलेंडर्स अवेलेबल हैं।
कन्वीनियंटली अवेलेबल हैं और सेल भी ऑप्टिमम नंबर्स में हो रही है। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि एलपीजी से प्रेशर रिड्यूस करने के लिए पीएनजी को प्रमोट भी किया जा रहा है और पीएनजी में भी डोमेस्टिक उपभोक्ताओं को प्रोटेक्ट करते हुए 100% सप्लाई इंश्योर की गई है। इसी तरह सीएनजी व्हीकल्स के लिए भी 100% सप्लाई इंश्योर की गई है। यूरिया प्लांट 70 से 75% सप्लाई पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स the availability of gas supply to fertilizer plants will be increased to approximately 90%. इसी तरह CGD नेटवर्क्स को भी 10% एडिशनल गैस देने की बात कही गई है। 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते फॉर पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते एडिशनल 10% एलपीजी प्राप्त कर रहे हैं और एक एप्लीकेशन अभी अंडर एग्जामिनेशन है। मार्च महीने में लगभग 3,67,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैस दिया गया है और लगभग 4 लाख नए उपभोक्ता भी रजिस्टर हुए हैं। पेट्रोल पंप्स के संबंध में भी हमारे सभी पेट्रोल पंप्स पर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है और कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। घरेलू उपभोक्ता को प्राइस राइज से बचाने के लिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। सप्लाईज को इंश्योर करने के लिए एक्सपोर्ट लेवी भी लगाई है और हमारे यहाँ पर जो फ्यूल का दाम है वो हमारे पड़ोसियों के मुकाबले काफ़ी कम है। ऑटो एलपीजी के संबंध में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी, उस संबंध में भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के पंप पर एलपीजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि कुछ प्राइवेट पंप्स पर एलपीजी उपलब्ध नहीं है। इसके कारण वो मार्केट भी हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के ऊपर शिफ्ट हो गई है, परंतु वहाँ पर सप्लाईज है और लोगों को दी जा रही है। क्रूड इन्वेंट्रीज सफिशेंटली टाइड अप हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने एलपीजी के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए एक ऑर्डर जारी किया था, जिसके द्वारा C3 और C4 मॉलिक्यूल्स को एलपीजी पूल में ट्रांसफ़र करने की बात की गई थी, परंतु डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आने पर भारत सरकार ने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया है, ताकि अगर कुछ C3 और C4 मॉलिक्यूल्स को LDPE, LLDPE और HDPE एक्सेट्रा के लिए अगर डाइवर्ट करना पड़े तो उस क्वांटिटी को फाइनलाइज करके इंश्योर करने के लिए दिस जॉइंट वर्किंग ग्रुप विल वर्क ऑन दैट। फाइनली जो जितना भी ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग है उसमें हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की टीम्स लगातार काम कर रही हैं। राज्य सरकारों से भी सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकारों से अनुरोध यही रहा है कि प्रेस ब्रीफिंग रेगुलर करें, इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रखें, ताकि जो फेक न्यूज़ है और जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको हम सही तरीके से टैकल कर पाएँ। एनफोर्समेंट को स्ट्रेंथन करने का भी रिक्वेस्ट किया गया है। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी और एसकेओ जो कैरोसिन एलोकेशन है उसको भी कंप्लीट करने की बात कही गई है। पिछले लगभग 4-5 हफ्ते में 1 लाख से ज़्यादा रेड या इंस्पेक्शंस की गई हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के द्वारा या जॉइंट टीम्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़। लगभग 52,000 सिलेंडर सीज किए गए हैं, 850 FIR बुक हुई हैं और 220 लोगों को अरेस्ट किया गया है। हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने भी इंस्पेक्शन किया है रिटेल आउटलेट्स पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर। 1500 के करीब शो कॉज नोटिस दिए गए हैं।
118 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की गई है और 41 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया गया है। ये सभी आंकड़े बताने का उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों के माध्यम से देशवासियों को ये बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार हर स्तर पर एक्शन ले रही है सप्लाईज़ को इंश्योर करने के लिए, सप्लाईज़ को स्मूथ करने के लिए। इसके अलावा अगर कहीं पर कोई माल प्रैक्टिस है, होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए। इस सब के चलते मेरा आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और अपनी आवश्यकता अनुसार ही ईंधन क्रय करें। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।